क्या आप जानते हैं भारत में किस धर्म में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 दशकों में देश के मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। प्रजनन दर यानी कि एक महिला अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, इस दर में गिरावट आई है। भारत में न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि दूसरे कई और समुदायों में ये गिरावट देखने को मिली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक साल 1992 से 93 के बीच मुसलमानों की प्रजनन दर 4.4 थी, जो 2015-16 में घटकर 2.62 तक पहुंच गई और अब 2019 से 21 के बीच और घटकर 2.36 ही रह गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे होने की वजह क्या है? वैसे माना जाता है कि अगर किसी देश का प्रजनन दर 2.1 या इससे भी कम हो जाता है तो कुछ समय बाद देश की आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी। परेशान करने वाली बात यह है कि हालिया सर्वे के मुताबिक देश की औसत प्रजनन दर 2.7 से घटकर 2 ही रह गई है। यहाँ हम आपको साल 2019 से 21 के बीच कई अन्य समुदायों में प्रजनन दर की स्थिति भी दिखा रहे हैं। हालांकि दूसरे समुदायों के मुकाबले मुसलमानों में ये दर ज्यादा है, लेकिन उसमें भी अब गिरावट आई है। लेकिन सिखों की प्रजनन दर में बढ़ोतरी हुई है। साल 2015-16 में ये 1.58 थी, जो अब 2019-21 में और बढ़कर 1.61 तक हो गई है। ऐसे ही जैन समुदाय का प्रजनन दर साल 2015-16 में 1.2 था, जो अब 2019 से 21 के बीच बढ़कर 1.6 हो गया है। लेकिन यहाँ असल परेशानी ये नहीं है कि कुछ समुदायों का प्रजनन दर बढ़ा है या घटा है। असल परेशानी ये है कि पूरे देश का प्रजनन दर घट गया है और 2 ही रह गया है। लेकिन देश के 5 राज्यों में प्रजनन दर अब भी संतुलित स्तर पर है। बिहार का प्रजनन दर 2.98, उत्तर प्रदेश का 2.35, झारखंड का 2.26, मेघालय का 2.91 और मणिपुर का 2.17 है। मंत्रालय के किए इस रिसर्च में महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी जानकारी जुटाई गई है, जिसमें पता चलता है कि साल 2015-16 के बीच 32% मुस्लिम महिलाएं कभी स्कूल ही नहीं गई थी, जो साल 2019 से 21 के बीच घटकर 21.9% हो गई, यानी कि ज्यादा महिलाएं स्कूल तक पहुंची। ऐसे ही हिंदू समुदाय की 31.4% महिलाएं साल 2015 से 16 के बीच स्कूल नहीं गई थी, जो साल 2019 से 21 के बीच घटकर 28.5 हो गई, यानी कि महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ बच्चे पैदा करने की रफ्तार भी कम हुई है। सर्वे के मुताबिक सिख और जैन के बाद मुस्लिम समुदायों में सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2015 से 16 के बीच मुस्लिम समुदाय के 17% महिलाओं ने गर्भ निरोधक तरीकों का इस्तेमाल किया था, जो हालिया सर्वे में 25.5% तक बढ़ गया। ऐसे ही सिख समुदायों में गर्भ निरोधक तरीकों का इस्तेमाल 27.3% और जैन समुदाय में 26.3% तक बढ़ गया है। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।